बृहस्पति पांडे जी के लिए भी तालियां बनती हैं थोड़ी सी। और मंच पर आसीन बस्ती के श्रेष्ठ जन और यहाँ के कवि और साहित्यकारगण और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव राज, आप सभी बस्ती की माटी के वो लोग हैं जिनके रंग न सिर्फ इस सूबे में बल्कि पूरे भारत और विश्व के स्तर पर महक रहे हैं। आप सभी के लिए एक शेर कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। तो ऐसे होनहार लोगों के बीच में मुझ जैसे गैर मंचीय व्यक्ति को भी मंच मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जोरदार ये कविता जो है वो आजकल की जो हमारे घरों की परिस्थितियां हैं कि जब से बच्चे बाहर पढ़ने लगे, बाहर सेटल हो रहे हैं, तो घर पे हालात क्या होते हैं, एक ऐसे ही घर की सच्ची घटना है जिसको मैंने कविता में ढाला है कि इस बार जो आओ होली में, इस बार जो आओ होली में रंग जाएंगे ममता के आंचल, कुछ भूरी होती चिंताओं के निकल जाएंगे शायद कोई हल। मैं तो समझा के हार चुका हूँ, नहीं मानती ये माँ तुम्हारी, घुटना उसका बदलवाना है, बड़े दर्द में है तुम्हारी महतारी। दो कदम भी चलना है तू घर, अपने घुटनों से लाचार हुई, दो कदम भी चलना है तू घर, अपने घुटनों से लाचार हुई, जिन चीज़ों में नित जीती थी आज उन्हीं से वो बेजार हुई। अब परिस्थितियाँ क्या होती हैं घर में, एक छोटे से ज़िले में गांव से लगे हुए मकान के हालात क्या होते हैं कि घर के पीछे लगी है सब्जियां, छत पे पका हुआ है कोहड़ा। घर के पीछे लगी है सब्जियां, छत पे पका हुआ है कोहड़ा, भतुआ की कोहरौड़ी बनती कोठे पे महकता था सिरका। कितनी ही सर्दी की सुबह में कोई भी घर को बस आ जाए, झट बना देती थी वो नाश्ता, अब अपना काम ही न कर पाए। किसी के आने की मिले खबर, रम जाती थी वो अगवानी में, सारी बातें आज की होकर क्यों लगा पढ़े किसी कहानी में। किसी तरह बहला फुसला कर बस उनको राजी कर लो तुम, महक जाएगी फागुनी बाजार, वरना पतझड़ का ही है मौसम। बेटे इतना बस उपकार करो आकर घर के इस अंगनाई में, बेटे बस इतना उपकार करो आकर घर के इस अंगनाई में, जो राह देखती हो यशोदा प्राण बसे उसके कन्हाई। और एक कविता और भी है जो मौका मिल रहा है, आज की भाग दौड़ में बिखर रहा है और वो इस तरीके से बिखर रहा है कि हालात जो 7 जन्मों के हैं वो कोर्ट के परिसर तक चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें ही पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत रखती हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। तो एक ऐसे ही समय है सुबह का और पति जैसा कि घर से निकलकर काम पे जाते हैं, पति घर पे है और उन्हीं परिस्थितियों को लेकर एक कविता मेरे मन में आई। और मेरी कविताएं भी अक्सर ऐसे ही घर के अलमारी पिछवाड़े से बनती हैं, कहीं वो दूर से नहीं आती। कि ताकती हो जब तुम शर्ट के टूटे बटन, ताकती हो जब तुम शर्ट के टूटे बटन, महकता है कोर कोर नाचता है ये मन, झांकते हैं ये कांच की खिड़कियों से, मुस्कुराते धागे अधरों की लेके छुअन। आटे का परथन लगा होता हाथ, पल्लू में रगड़ कर लेती हो साफ,
छोड़ आती हो तुम सीजते हुए घात को, रीझता है ये वक्त सुई धागे के साथ। धन्यवाद सर। तो उपनेत्र दोनों के अब तो एक हो गए हैं, चश्मे उपनेत्र दोनों के अब तो एक हो गए हैं, उलझे धागों में हम कितने दूर हो गए हैं। जो लेती हो तुम बिखरे हुए पलों को, ये बटन नहीं जैसे कोहिनूर हो गए। आ जाता है बसंत पल भर के लिए, पतझड़ है ये उम्र चलता समेटे हुए। मन तो बावरा है ये उड़ना ही चाहे, रोकते हैं धागे सुई चुभते हुए। अधरोष्ट से कट गए ये धागे जब, चली गई तुम न जाने यहाँ से कब। दे रहे थे आवाज़ कुकर सीटियों से, ये जिंदगी कहाँ मुस्कुराती है कैसे कब। क्या बात है, क्या बात है। जीवन में कितनी हो दुश्वारियाँ, महकती रहे सदा ये वारियाँ। यदि कोई अधूरा सा पल बिखरने लगे, टाँक देना तुम यूं जैसे टाँकती हो साथी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार इस मंच को और सभी को नमन प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां ऑलरेडी मयंक सर के लिए, बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई।